जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, मुनि संघ की। जब हम जन्म लेते हैं अकेले होते हैं, लेकिन जन्म के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ना शुरू हो जाती हैं। शरीर, परिवार, परिजन, रिश्ते, नाते, ये सब चीज़ें जन्म से जुड़ती है। कुछ चीज़ें सहज रूप से जुड़ती है और कुछ को हम जोड़ते हैं। पूरे जीवन का क्रम जुड़ने और जोड़ने में लगा होता है और फिर अंत में सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ये हम आप सबके जीवन की सच्चाई है। जिसे छोड़ना ही है या जिसको छूटना ही है, उससे जुड़ने और जोड़ने में भला क्या लाभ। पर हमें इस सच्चाई का बोध न होने के कारण हम ऐसी भ्रमपूर्ण वृत्ति में जीकर अपना जीवन पूरा कर देते हैं। आज आचार्य गुरुदेव के एक हाइकू से अपनी बात शुरू करने का मन बन रहा है। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो, न जोड़ो, जोड़ो मत। जो जोड़ा है उसको छोड़ो, और अगर जुड़ना ही है तो उससे जुड़ो जो बेजोड़। जोड़ना ही है तो उससे जोड़ो जो बेजोड़ है। आज की 4 बातें आप सबसे कहूँगा। जुड़ना, जोड़ना, छूटना और छोड़ना। जुड़ना, जोड़ना, छूटना और छोड़ना। हम जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे? आप जुड़े हो किससे? किससे जुड़े हो? परिवार से, परिजनों से, परमात्मा से, धर्म से, किससे जुड़े हो? प्रायः मनुष्य का जीवन सांसारिकता में उलझ करके रह जाता है। अगर तुम एक से जुड़ते हो तो संसार बढ़ता है और एक से जुड़ते हो तो संसार सिमटता है। पत्नी, परिवार, पुत्र और पैसा, ये सब पाप को बढ़ाने वाले हैं। यानी जो पाप से जुड़ता है वो इन्हीं में जुड़ा रहता है। और इसकी जगह यदि हम परमार्थ से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, तो वो पुण्यमय हो जाता है। किससे जुड़ रहे हो? एक संसार को बढ़ा रहा है, एक संसार को समेट रहा है। अपने अंदर टटोल झांक कर देखो कि मैं कहां कहां जुड़ा हूं, तो पाओगे जो जिन से भी मैं जुड़ा हूं वो सब सांसारिक है। और ये भी सच है कि जिनसे मैं जुड़ा हूं उनसे मैं एक दिन बिछड़ूंगा। संसार का कोई भी संयोग ऐसा नहीं है
जो शाश्वत हो। जुड़ना है तो बिछुड़ना है, ये पक्का है। एक भी संयोग ऐसा नहीं। सर्वे संयोगा विप्रयोगांता। लेकिन जब हमारी मानसिकता किसी व्यक्ति या वस्तु से जुड़ जाती है तो उससे अलग होने की सोच भी नहीं पाते। ऐसा प्रगाढ़ रागानुबंध होता है कि व्यक्ति उससे चिपका रहता है। पर जब इस निसर्ग के नियमानुसार चीज़ें हमसे अलग होने लगती है, यानी छूटने लगती है, तो मन व्याकुल होता है। संत कहते जुड़ो तो ऐसे से जुड़ो जिससे कभी बिछुड़ना ना हो, और जोड़ो तो ऐसे को जोड़ो जिसे कभी छोड़ना ना हो। तुम जुड़ते उसी से हो जिससे बिछुड़ना है, और जुड़ने बिछुड़ने के इस खेल में हमारा संसार चलता आ रहा है। तो ऐसे से जुड़ो जिससे जुड़ने के बाद बिछुड़ना ना हो। किससे किससे जुड़े हो हिसाब लगा। जिनसे तुम आज जुड़े हो ना, वो पहली बार नहीं जुड़े, अनंतों बार जुड़ चुके, उन जैसे अनंतों से जुड़ चुके। लेकिन जब जब जुड़े हो, बिछुड़े हो, क्योंकि जुड़ने के साथ बिछुड़ना लगा हुआ है। संयोग वियोग मैं है। जुड़ो किससे? बाहर परमात्मा से, भीतर आत्मा से। बाहर परमात्मा से, भीतर आत्मा से। इनका और हमारा जो संबंध है वो शाश्वत है, जहां केवल जुड़ना है, बिछुड़ने का सवाल ही नहीं। पर हम हैं कि शाश्वत को पहचाने ही नहीं पाते, और भंगुर में ऐसे उलझे हैं, ऐसे मुग्ध हैं कि उसे छोड़ ही नहीं पाते। हमारे जीवन में जो चीजें जुड़ी है वो चार तरह की है। एक है सहज संबंध, दूसरा है सांसारिक संबंध, तीसरा है संपादित संबंध, और चौथा है शाश्वत संबंध। सहज संबंध, सांसारिक संबंध, संपादित संबंध और शाश्वत संबंध। सहज क्या है? हमें हमारा ये शरीर मिला, हमें हमारे कर्मों का जो संबंध है ये सहज चला आ रहा नदी से। शरीर मिलते ही, जन्म लेते ही माँ बाप मिल जाते हैं, माँ का दूध मिल जाता है, ये सांसारिक संबंध है। इस संसार में जो आएगा उसको ही मिलना है। ये शरीर भी हमने अनंतों बार धारण किया है, छोड़ा है। हर संसार में खूब माँ बाप, परिजन, भाई बंधु, पति पत्नी, पिता पुत्र, न जाने कितने संबंध बनाए। ये सब सांसारिक संबंध है। तीसरा संबंध है संपादित संबंध है, जो हम अपने परिश्रम के द्वारा, अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने प्रयत्नों से एकत्रित करते हैं। जन्म दिया, जन्म लिया, पढ़े लिखे, परिश्रम किया, व्यापार करे, धन संपत्ति कमाई, नाम कमाया, यश कमाया, प्रतिष्ठा पाए। ये सब क्या है? संपादित संबंध है, जो जन्म लेने के बाद हमने किया, पाया और मौत के साथ सफाया।
तो चाहे सहज संबंध हो, चाहे सांसारिक संबंध हो, चाहे वह संपादित संबंध हो, ये सब क्षण भंगुर हैं, छूट जाने वाले हैं, है ना। लेकिन चौथा जो संबंध है वो हमारे भीतर के परमात्म तत्व से है, जो अनादि से है, अनंत काल तक बना रहेगा। उसका नाम शाश्वत संबंध है। जुड़े किससे हो? सांसारिक से। और जुड़ना किससे चाहिए? शाश्वत से। संत कहते हैं इस शाश्वत तत्व को पहचानो, उससे जुड़ो जो तुम्हें तुम्हारे शाश्वत का बोध कराए, उससे जुड़ो जिससे जुड़ने के बाद फिर बिछुड़ने का कोई काम ही ना हो। तो जुड़ो। किससे जुड़ो? अपनी आत्मा से जुड़ो, अपने आप से जुड़ो। आजकल क्या बताएं, आदमी को सबका पता है पर खुद का पता नहीं। खुद से बिछड़ा हुआ है, खुद को नहीं जानता, खुद को नहीं पहचानता। यही तो हमारे जीवन की विडंबना है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, जमाने से उसने बड़ी बात कर ली, खुद से अपनी जिसने मुलाकात कर ली। जमाने से उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने अपनी मुलाकात कर ली। निज से निज का संबंध जुड़ने पर ही जीवन का उत्कर्ष होगा। तो पहली बात जुड़ना है। किससे जुड़ना? अपनी आत्मा से जुड़ो, गुरु से जुड़ो, प्रभु परमात्मा से जुड़ो, धर्म से जुड़ो। जुड़ने योग यही है। हमारे यहां कहा गया 4 की शरण लो, 4 के अलावा 5वें की तरफ देखो ही मत। कौन? अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। प्रभु परमात्मा, गुरु और धर्म, यही जुड़ने के योग्य है। तो जिनसे जुड़े हो उनसे बिछुड़ना पड़ेगा। और आत्मा से जुड़ोगे, धर्म से जुड़ोगे, परमात्मा से जुड़ोगे, तो वो तुम्हें शाश्वत उपलब्धि देगा। ठीक? तो जुड़ने की बात हो गई। अब बात है जोड़ने की। जोड़ो। क्या क्या जोड़ा है आज तक? क्या क्या जोड़ा है? हिसाब लगाओ। धन, वैभव, संपत्ति, ठाट बाट, यही जोड़ा है ना। बाहर ये जुड़ा है, भीतर पाप जुड़ा है, यही जोड़ा है। मनुष्य पूरे जीवन केवल और केवल जोड़ने में ही लगा रहता है। किस लिए जोड़ रहे हो? कितना जोड़ना है? कब तक जोड़ना है? ये भी तो विचारो। अरे महाराज ये सब छोड़ो, हमें तो जोड़ने दो। ठीक है भैया, जोड़ो। जोड़ करके भी करोगे क्या? तुम चाहे कितना भी क्यों न जोड़ो, साथ में तो कुछ भी जाने वाला नहीं है क्या? हाँ, एक परमाणु भी पता है पक्का नहीं जाएगा, तो छोड़ के ही जाना पड़ता है। अरे महाराज हम छोड़ते नहीं, छूट जाता है। कौन छोड़ता है बोलो? ईमानदारी से बोलो। इस दुनिया से जो जाता है वो छोड़ता है कि छूटता है? हाँ, छूटता है ना।
तो जब छूटना ही है तो पकड़ते क्यों? एक दिन सब छूटेगा, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। सेठ के बच्चे आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा कि मेरा बाप मेरे पीछे 5 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया। दूसरे ने कहा मेरे बाप अपने पीछे 10 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए। दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे थे कि 5 करोड़ की संपत्ति, एक कहे 10 करोड़ की संपत्ति। बाजू में थोड़ी दूरी पर 2 भिखारी के बच्चे थे, वो आपस में बात करते हुए कह रहे थे दोनों उल्लू के पट्टे, दोनों उल्लू के पट्टे। उन लोगों ने सुना, ताव आ गया। बोले क्या बोलता है? बोले यही तो बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। बोले क्या मतलब? बोले एक कहता है कि मेरा बाप 5 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया, दूसरा कहता है 10 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया। मुझसे पूछो, मैं कहता हूँ मेरा बाप मेरे पीछे दुनिया छोड़ गया, पूरी दुनिया छोड़ के गया। तो एक दिन जो छूटना ही है उसको छोड़ने में भलाई है। समझ गए? जोड़ना है तो उसे जोड़ो जो कभी छूटे नहीं। धन वैभव को नहीं, पुण्य वैभव को जोड़ने में लगो। जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, जिसका कोई जोड़ा नहीं। पर क्या कहूं, पूरी जिंदगी बीत जाती है तो भी बहुत कम लोग हैं जो उस तरफ सोचते कि मुझे अपने लिए भी कुछ करना है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, 65 वर्ष की उम्र में पहली बार दिगंबर मुनि के दर्शन किए। आंखें छलछला गई, वो भी संयोग से आए, कहीं से कोई ले आया। दर्शन किया तो दर्शन करके एकदम भाव विभोर मुग्ध है। माइनिंग का कारोबार, करोड़पति आदमी। करोड़पति तो अब आम आदमी हो गया। हाँ, आंखें भरी। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि जीवन का यह भी कोई एक रूप है, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने अपने जीवन के 65 वर्ष व्यर्थ कर दिए। वो ऐसे प्रदेश में रहते जहां कभी साधुओं का आगमन ही नहीं। पैसा महाराज, मैंने व्यापार बहुत खूब किया, पैसा भी बहुत कमाया, समाज में पहचान भी बहुत अच्छी बनी है, लेकिन आपके सामने आने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो सब तुच्छ है। मुझे जो करना चाहिए वो मैंने किया नहीं। मैंने अपने जीवन का बहुभाग व्यर्थ कर दिया। और उस दिन से जो उस व्यक्ति में मोड़ आया वो एकदम अलग मोड़, बदलाव आ गया। निमित्त समय समय पर वो आते रहते। कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी समीक्षा करो कि मैंने अपने जीवन में ऐसा क्या जोड़ा है जिसे मैं अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में अंकित कर सकूं। नहीं, ये मेरे जीवन की उपलब्धि है। आजकल एक शब्द बहुत लोग कहते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट। क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो वो अचीवमेंट क्या है तुम्हारा? कुछ अचीव किया है कि केवल बातें?
जोड़ो उसे जिसे ना कोई छुड़ा सके ना कभी छूट सके। जोड़ो उसको जिसका कोई तोड़ ना हो, जो बेजोड़ हो। अभी तुमने जो कुछ भी जोड़ा है उसका कोई मायना नहीं, इसको तो कोई ना कोई छुटा लेगा। काल तो एक दिन सब छुड़ा ही लेगा। कहते हैं सम्राट सिकंदर ने 27 वर्ष की उम्र में विश्व विजय का श्रेय प्राप्त किया। अपने विश्व विजय के अभियान को पूरा करके जब वो यूनान लौट रहा था, रास्ते में उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने अपने परिचारकों से कहा कि मुझे किसी भी तरीके से मेरी माँ तक पहुँचा दो। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। परिचारकों ने कहा कि सम्राट, आपके शरीर की स्थिति इतनी गंभीर है कि हम ये कह नहीं सकते कि माँ के यहाँ आने तक माँ तक आपको पहुँचा सके। सिकंदर ने कहा, मेरी माँ तक मुझे नहीं पहुँचा सकते तो मेरी माँ के यहाँ आने तक मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। मेरी माँ तक मुझे नहीं ले जा सकते तो कोई बात नहीं, माँ के यहाँ आने तक मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। परिचारकों ने कहा कि सम्राट, आधा क्या, पूरा साम्राज्य भी क्यों न दे दो, तो भी माँ के यहाँ आने तक बचाने की गारंटी नहीं ले सकता। तब सिकंदर के मुख से निकला, धिक्कार है उस संपदा और साम्राज्य को जिसे जोड़ने के पीछे मैंने अपने जीवन की एक एक सांसें खपा दी। धिक्कार है उस संपदा और साम्राज्य को जिसे जोड़ने के पीछे मैंने अपने जीवन की एक एक सांसें गंवा दी। आज उन्हें दांव पर रखने के बाद वो मुझे एक श्वास के लिए बचा नहीं पा रही। काश इसका मुझे पहले पता लगता। उसने कहा, अब मैं मरूंगा, मुझे मरने का कोई गम नहीं, पर मेरी एक गुजारिश है कि जब मैं मरूं मेरा जनाजा उठाओ तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। जब मैं मरूं मेरा जनाजा उठाओ तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। लोगों ने कहा, हाथ, जनाजे से हाथ का बाहर निकालना तो कायदे के विरुद्ध होगा। तो कहा, हाँ, मैं चाहता हूं कि सिकंदर का जनाजा कायदा के विरुद्ध ही उठे, ताकि दुनिया भर के लोग ये जान सके कि सारे कायदे की उपेक्षा कर विश्व विजेता बनने वाला सिकंदर भी खाली हाथ जा रहा है। अब मैं चाहूं भी तो रुक सकता नहीं दोस्त, कारण मंजिल ही खुद डिग बढ़ती आती है। मैं जितना पांव बढ़ाने की कोशिश करता उतनी ही माटी और धसकती जाती है। मेरे अधरों में घुला हलाहल है काला, नैनों में नंगी मौत खड़ी मुस्काती है राम नाम ही सत्य, असत्य सब और कुछ, बस यही ध्वनि कानों से आ टकराती है। सिकंदर को तो आखिरी समय में पता लग गया राम नाम सत्य है, पर आज जीते जी कोई नहीं समझ पाता कि राम नाम सत्य है। आप लोग भी राम नाम सत्य है मुर्दे को सुनाते हो, मुर्दे को सुनाते हो राम नाम सत्य है। काश जीवन की इस वास्तविकता को समझो और उस परम सत्य के श्रद्धानी बनो, उससे जुड़ने का प्रयास करो तो सारे संसार का खेल ही बदल जाएगा। अपने आप से जुड़ो, अपने आप को जोड़ो, जीवन उस अनुरूप आगे बढ़ता है। तो जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। तुमने जो कुछ भी जोड़ा है वह सब छूटने वाला है,
उससे कोई छुड़ा लेगा उसका तोड़ है, पर जो तुम्हारा पुण्य वैभव है, जो तुम्हारा गुण वैभव है, वो बेजोड़ है। उससे जुड़ो, उसी को जोड़ो। बाकी छूटना है तो कोई चीज छूटे इससे पहले उसे छोड़ दो। जो तुमने जोड़ा है उसका छूटना सुनिश्चित है, क्योंकि जो जुड़ता है वो बिछुड़ता है। व्यक्ति हो या वस्तु छूटेगी, काल छुड़ा लेगा। चीजें छूटे, कोई तुमसे छुड़ाए, उससे पहले उसे छोड़ दो तो आनंद है। आप देखो, आप 10,000 का दान करते हो, आपको खुशी होती कि नहीं होती? हाँ? और किसी दिन जेब से 100 रुपये गिर जाए, तकलीफ होती कि नहीं? क्या हुआ? 100 रुपया गिरने से मन में अफसोस है, 10,000 का दान देने से मन में खुशी है। क्यों? ये छूटा है, वो छोड़ा है ना अंतर? छूटने में दुख है, छोड़ने में आनंद है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात लिखी। ने कहा देखो, छूटने में कष्ट है, छोड़ने में आनंद, और छूटने और छोड़ने में उतना ही अंतर है जितना कि उल्टी होने में और 10 शौच जाने में। सवेरे से आप सब शौच करते हो तो फ्रेश महसूस करते हो, क्योंकि छोड़ के आए हो, और कभी उल्टी हो जाए तो दिन भर जी मचलता है, क्योंकि छुड़ाया गया है, छूटा है। देखो, छोड़ना प्रकृति है और छुड़ाना विकृति। समझ गए? छोड़ दोगे तो तुम प्रकृति में रहोगे और तुमसे कुछ छुड़ाएगा, उल्टी होगी। उल्टी विकृति है, उल्टी प्रकृति नहीं है। इसके लिए उसका नाम ही उल्टी। सीधी कहाँ हो? बात समझ में आ रही ना? वो उल्टी है, वो सीधी नहीं है। पर तुम लोग उसी के पीछे उल्टा सीधा करते रहते हो जिसकी उल्टी होनी है। जिसे उलट जाना है, उल्टे उससे पहले तुम उल्टा दो, अपनी दृष्टि को पलटा दो, तब जीवन निहाल होगा। तो छूटे उससे पहले छोड़ने का भाव की है तैयारी कि ये दुनिया तो छूटेगी। छूटेगी कि नहीं छूटेगी? ये बोलो। हाँ, छूटेगी पक्के में, सब छूट जाएगा। तो ये दुनिया छूटे उससे पहले मुझे छोड़ना है, इसकी तैयारी है। बोलो, नहीं है ना? तो लेके जाने की तैयारी है। छुड़ा लिया जाएगा, वही भाव दुख का कारण है। इतनी ही बात समझ में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। जानते सब है, पर समझ में नहीं आती, बात बैठती नहीं है। संत कहते छोड़ो। हमारे यहाँ संलेखना की साधना को इतना महत्व क्यों दिया? क्यों? मृत्यु में देह छूटता है और संलेखना में शरीर छोड़ा जाता है। जब हम छोड़ते हैं तो हमारा भाव सिमटता है। एक बार निर्दोष विधि पूर्वक संलेखना कर ली तो 3 भाव से 8 भाव, 2-3 भाव से 7-8 भाव में बेड़ा पार।
बेड़ा पार, आगे बढ़ने की बात आ जाती है। तो छूटने और छोड़ने की बात हमें गहराई से समझना है। तो जुड़ना, जोड़ना, छूटना और छोड़ना की ये क्रियाएं हैं। हमें इनमें से जोड़ना और छूटना को भूलना है, जुड़ने और छोड़ने को अपनाना है। और जुड़ना भी किससे? परमार्थ से। छोड़ने के लिए अंदर से तत्परता होनी चाहिए। वो जितनी अधिक होगी, हमारा जीवन उतना आनंदमय होगा। बाकी गोरख धंधा तो अनादि से करते आए हो, एक बार की बात नहीं है। क्या है हमारा इतिहास? हमारा इतिहास क्या है? जन्म मरण, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जननी जठरे पुनरपि शयनम, पलितम मुंडम गलितम तुंडम, दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गहित्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। सिर के बाल पक गए, गाल धस गए, मुंह में से बत्ती से निकल गई, कमर झुक गई, है ना, और लाठी लेके चलना पड़ रहा है, फिर भी उसी में रस आ रहा है। ये अनादि से करते आए हैं, इसे ही बदलना है। ऐसा अंतरंग में भाव जग जाए तो फिर किसी उपदेश की जरूरत ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं, महाराज जी हम जब तक धर्म से नहीं जुड़े थे तब तक हमारी दिशा कुछ और थी, जुड़ गए तो कुछ और। एक सज्जन है जो हर महीने मेरे पास आते हैं, और जब आते हैं 5-25 हज़ार खर्चा करके जाते। बोले महाराज पहले मैं जब आता था, मैं पहले मेरी जो जिंदगी थी वो अंधकार में थी, अब मैं अपने भीतर उजाला देखता हूँ। पहले मैं रोज़ शराब पीता था, हजारों रुपया बर्बाद होते थे, अब मैं दान और अभिषेक से अपने हाथ को कृतार्थ महसूस करता हूँ। ये जुड़ने का फल है ना। तो पाप से मत जुड़ो, धर्म से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो, और केवल धन वैभव को मत जोड़ो। पुण्य वैभव और गुण वैभव को जोड़ने की कोशिश करो, और जो धन वैभव जोड़ा है उसे छोड़ो। जोड़ने में पाप है और छोड़ने में पुण्य। देखो धन को अपने यहाँ क्या कहा गया? धन को क्या कहा गया? हाँ, परिग्रह है ना। परिग्रह पाप है कि नहीं? है ना, परिग्रह पाप है। तो तुम्हारे जेब में जो पैसा है वो क्या है? हाँ, तो पाप लेके घूम रहे हो तुम, बोलो, है ना। जेब में पैसा है वो पाप है ना। और मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है पाप को पुण्य में बदलने की। बदलना चाहते हो? बता दूं टेक्निक? हाँ, बता दूं। जेब में पैसा है पाप, उस जेब से पैसा निकाल करके गुल्लक में डालोगे तो क्या कहलाएगा? दान। दान क्या है? पुण्य है ना। तो जेब में रखे जोड़े वो पाप, और दान में दिया छोड़े सो पुण्य। तो पाप को पुण्य में बदल डालने की ये टेक्निक है ना। तो जितना छोड़ोगे उतना पुण्य वैभव बढ़ेगा, उतना गुण वैभव बढ़ेगा। बैठा लो अंदर में ये बात कि जोड़ने में जितनी रुचि है उससे भी कई गुनी रुचि मेरी छोड़ने में होनी चाहिए।
लेकिन देखो अपने मन से पूछो, जितने उत्साह से कमाते हो दान देने का उतना उत्साह रहता है। 1 रुपया कमाते हो 10 पैसा भी दे दो तो धन्य हो। कमाने की जुगाड़ 24 घंटे, पर लगाने के भाव कितने? यही हमारी कमी है। उस कमी को दूर कीजिए और जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। क्या बेजोड़ बात कही है गुरुदेव। क्या बेजोड़ बात कही। 3 पंक्तियों में 5 अक्षर, 7 अक्षर और 5 अक्षर, 17 अक्षर में ऐसी बात जो जीवन को रूपांतरित कर दे, बदल डाले। बस हम इन बातों को आत्मसात करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।